Hello students, in this video we are going to continue to our chapter number 1 probability with solving the examples. So now we are going to solve illustration number 16. Previous video में हमने illustration number 15 solve किया था. अब start करते हैं illustration number 16. There are 2 officers, 3 clerks and 2 peons among the 7 employees who work in the cash department of a bank. A committee is formed by randomly selected 2 employees from the employees of the department. Find the probability that there are first is 2 peons, second 2 clerks, third is 1 officer and 1 clerk among the 2 employees selected in the committee. फर्स्ट ऑफ ऑल जब अरेंजमेंट होता था तो हम परम्यूटेशन यूज़ करते थे, बट हियर द वर्ड सिलेक्शन इज़ यूज. यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है. द वर्ड सिलेक्शन इज़ यूज एंड व्हेन द वर्ड सिलेक्शन इज़ यूज वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन. अरेंजमेंट होती थी तो हम परम्यूटेशन करते थे, यहाँ पे सिलेक्शन है तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. उसमें क्या था परम्यूटेशन में, परम्यूटेशन टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू एन. यहाँ पे कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू एन. सबसे पहले एन फाइंड करेंगे. अब एन किस तरह से फाइंड होगा, 2 ऑफिसर्स है, 3 क्लर्क्स है और 2 पियून्स है. 2 + 3 + 2 इज इक्वल्स टू 7. टोटल 7 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है. सिलेक्टेड 2 एम्प्लॉयज़ 7C2. टोटल 7 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 2 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके एक कमिटी बनानी है. तो यहाँ पे n होगा 7C2. n कितना होगा 7C2 की 7 में से अगर 2 सिलेक्ट करेंगे तो वो कौन कौन से सिलेक्शन हो सकते हैं. देयर आर 7 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द कैश डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक. इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम देम then the total number of mutually exclusive, exhaustive and equiprobable outcome will be, here n is equals to total number of employees C2. टोटल में से 2 को सिलेक्ट करना है. अब इसका जो फॉर्मूला है 7 × 6, 2 / 2 × 1. ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सीख चुके हो, क्लियर है. 7 × 6 / 2 इज इक्वल्स टू 21. 21 होगा द नंबर ऑफ सिलेक्शन. 21 अलग अलग तरीके से सिलेक्शन हो सकता है. अब इवेंट ए को अगर हम ऑक्योर करें कि 2 जो है वो पियून्स है, यानी कि 2 पियून्स सिलेक्ट करने हैं. इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 पियून्स इज इक्वल्स टू ए. सिलेक्टिंग 2 पियून्स फ्रॉम 2 पियून्स. यहाँ पे पियून्स कितने हैं 2 और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं 2. सो हियर नंबर ऑफ पियून इज 2 एंड सिलेक्शन ऑफ पियून इज ऑल्सो 2. सो यहाँ पे 2C2. अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, सिलेक्टिंग 2 पियून्स फ्रॉम द 2 पियून्स आर नॉट सिलेक्टिंग एनी एम्प्लॉय फ्रॉम रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ विल बी एज फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए. ये जो है ना, इसके लिए जो हम अब आउटकम फाइंड करेंगे वो होगा फेवरेबल आउटकम. 2 पियून सिलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट 2C2. 2 पियून है, दोनों को सिलेक्ट करने हैं, उसको हम कैसे शो करेंगे 2C2. सो हियर 2C2. फिर बाकी के जो है 2 ऑफिसर्स और 3 क्लर्क्स, 3 + 2. अब रिमेनिंग कितने बचे, 5 एम्प्लॉयज़ बचे, उसमें से एक भी एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं करना है, विच मीन्स 5C0. सो 2C2 इज इक्वल्स टू 1, 5C0 इज इक्वल्स टू 1. सो 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1. सो फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट इज 1. सो हियर m is equals to 1, n is equals to 21. So probability of event APA is equals to m upon n. m is 1, n is 21, 1 / 21. So required probability is 1/21. Are you getting clear? ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी m upon n. नेक्स्ट इज 2 क्लर्क्स. अब क्या करना है, 2 क्लर्क सिलेक्ट करने हैं. तो अब किस तरह से होगा, टोटल कितने हैं 7, उसमें से 2 क्लर्क्स यानी कि 3 क्लर्क है, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 2. सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम मीन्स m होगा 3C2.
राइट। अब 3 क्लर्क में से 2 क्लर्क सिलेक्ट करने हैं, बाकी कितने बचे, अब 2 ऑफिसर्स बचे और 2 प्यून्स बचे, 4 बचे, उसमें से एक भी एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। इज इक्वल्स टू 4C0। टोटल कितने हैं 7, उसमें से 3 क्लर्क है, अब 3 क्लर्क में से 2 को सिलेक्ट करना है और बाकी जो 2 प्यून्स और 2 ऑफिसर्स बचे उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करना है। सो m इज इक्वल्स टू 3C2 इंटू 4C0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3। सो फॉर इवेंट B m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 21, n सारे में सेम ही आएंगे। सो PB इज इक्वल्स टू m अपॉन n 3/21 is equals to 1/7. 3 7s are 21. So required probability for event B PB is equals to 1/7. Next is तीसरा जो है वो 1 ऑफिसर एंड 1 क्लर्क अमॉन्ग 2 एम्प्लॉयज इज सिलेक्टेड, यानी कि टोटल 2 ऑफिसर्स है, उसमें से 1 ऑफिसर शुड बी सिलेक्टेड। सो हियर m इज इक्वल्स टू 2C1 इंटू एंड फिर 3 क्लर्क है, उसमें से जो है एक क्लर्क को सिलेक्ट करना है। सो 3C1 इंटू 3C1 और 2 जो प्यून है, प्यून तो एक भी सिलेक्ट नहीं करना। सो 2C0, एक क्लर्क एक ऑफिसर सिलेक्ट करना है, एक क्लर्क सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 ऑफिसर है, 2 में से एक मीन्स 2C1 इंटू यहाँ पे कितने क्लर्क है, 3 क्लर्क है, उसमें से एक क्लर्क सिलेक्ट करना है विच इज़ 3C1 इंटू 2 जो प्यून है उसमें से एक को भी सिलेक्ट नहीं करना। सो 2C0, 2C1 इज इक्वल्स टू 2, 3C1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2C0 इज इक्वल्स टू 1. सो 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6. So here m is equals to 6, PC is equals to m upon n, 6 upon 21, so 2/7. 3 2s are 6 and 3 7s are 21. So the required probability is 2/7. तो ये हमने illustration number 16 solve किया. Next sum we are going to solve is illustration number 17. A box contains 20 items and 10% of them are defective. 3 items are randomly selected from this box. Find the probability that, यहाँ पे क्या करना है, 20 टोटल आइटम है, उसमें से 3 आइटम्स जो है वो सिलेक्ट करनी है, बट आउट ऑफ 20 आइटम्स 10% आइटम्स इज डिफेक्टिव, 10% आइटम जो है वो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, ताकि हम जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड कर सकें। तो किस तरह से करेंगे, टोटल आइटम कितनी है 20, राइट। 20 में से 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव, यानी कि 20 के अगर 10% निकालोगे सो यू विल गेट 2, 20 इंटू 10%. सो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 2. 2 आइटम आर डिफेक्टेड, बाकी 20 में से 2 माइनस करोगे तो 18 आइटम विल बी नॉन डिफेक्टिव आइटम. सो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 2, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम इज 18 एंड टोटल इज 20. अब 3 आइटम्स आर रेंडमली सिलेक्टेड, सिलेक्शन है इसलिए यहाँ पे n होगा 20C3, कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। टोटल आइटम है 20, उसमें से 3 आइटम जो उसको रेंडमली सिलेक्ट करना है। सो n इज इक्वल्स टू 20C3 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1140. दिस इज n, ये होगा n, जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, उसमें n की जगह पे हम पुटअप करेंगे 1140. नाउ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट इज 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, यानी कि 2 टोटल कितनी आइटम सिलेक्ट करनी है 3, उसमें से 2 आइटम डिफेक्टिव हो और एक आइटम कैसी होगी नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है 3. सो इसका m यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा 2C2, यानी कि 2 आइटम डिफेक्टिव है, उसमें से दोनों आइटम जो है वो डिफेक्टिव हो, इनटू और एंड 18C1 और फिर क्या होगा 18 जो नॉन डिफेक्टिव आइटम है उसमें से 1, 2 यहाँ से सिलेक्ट की और एक यहाँ से. सो 18C1 टोटल हो गई 3, टोटल हो गया 20. आर यू गेटिंग क्लियर?
2C2 दो डिफेक्टिव आइटम में से दो डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट हुई हो और 18 नॉन डिफेक्टिव आइटम में से 1 आइटम हो, टोटल 3 इस तरह से सिलेक्ट होगी. सो 2C2 इज इक्वल्स टू 1, 18C1 इज इक्वल्स टू 18. सो M इज इक्वल्स टू 18. नाउ PA, probability of A, event A is 2 items are defective. So M is equals to 18, N is equals to 1140. So PA is equals to 18 divided by 1140. इसको अगर आप जो है डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 196 से ये जो है वो कैंसिल किया है. सो 3/190 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे ऑलवेज किस में लिखना है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, पॉइंट वाले फॉर्म में नहीं जाना है. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट इज 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव. यानी कि 2 आइटम जो है सिलेक्ट, जो हम 3 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव. यानी कि जो सिलेक्ट की गई है उसमें से 3 में से 2 आइटम जो है वो नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए. तो नॉन डिफेक्टिव टोटल आइटम कितनी है 18. सो 18 में से 2, यहाँ पे क्या होगा 18 जो नॉन डिफेक्टिव आइटम है उसमें से 2 आइटम जो है वो नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करनी है और बाकी एक बची तो वो कैसी होगी डिफेक्टिव, क्योंकि टोटल कितनी आइटम सिलेक्ट करनी है 3, उसमें से 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव. यानी कि टोटल जो नॉन डिफेक्टिव आइटम है 18, उसमें से 2, सो 18C2 एंड एक जो है वो डिफेक्टिव आइटम में से यानी कि 2C1. सो हियर M इज इक्वल्स टू 18C2 इंटू 2C1. 18C2 इज इक्वल्स टू 153 इंटू 2C1 is equals to 2. So for this probability M is equals to 306. Now M is 306 and N is 1140. So probability of B is PB is equals to 306 divided by 1140. So 51 divided by 190. So the required probability for event B is 51 divided by 190. Now next is फ्रॉम गेटिंग ऑल 3 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स. अब क्या करना है, जो 3 आइटम हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारी आइटम कैसी हो, नॉन डिफेक्टिव हो. सो टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम कितनी है 18. सो 18 में से सारी नॉन डिफेक्टिव यानी कि 18 में से 3 आइटम जो है उसको सिलेक्ट करना है. डिफेक्टिव आइटम जो 2 है उसमें से एक भी आइटम सिलेक्ट नहीं होगी. सो फॉर दिस M is equals to 18C3 into 2C0. So 18C3 is equals to 816 and 2C0 is equals to 1. So for this probability for this event M is equals to 816. Now M is 816, N is 1140. So probability of event C is equals to M upon N. 816 divided by 1140, 68 divided by 95. So required probability for event C is 68 divided by 95. तो ये हमने इलस्ट्रेशन 17 जो है वो सॉल्व किया. नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 18. अब ये इलस्ट्रेशन है दैट अ बॉक्स कंटेंट्स 10 चिट्स ऑफ विच 3 चिट्स आर एलिजिबल फॉर अ प्राइज. एक बॉक्स में 10 चिट्स है, उसमें से 3 चिट ऐसी है जो कि एलिजिबल है प्राइज के लिए. अ बॉय नेम कथन रैंडमली सिलेक्ट्स 2 चिट्स फ्रॉम दिस बॉक्स. कथन जो है वो रैंडमली 2 चिट्स सिलेक्ट कर रहा है. फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स द प्राइज. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कथन जो है वो प्राइज जो है वो गेट कर सके, वो एलिजिबल हो प्राइज के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 10 चिट्स ऑफ विच 3 चिट्स आर एलिजिबल फॉर अ प्राइज एंड 7 चिट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अ प्राइज. सो for price, if 2 chits are randomly selected from these 10 chits, then the number of mutually exclusive, exhaustive and equiprobable outcome in the sample space will be. यहाँ पे n क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस है सो कॉम्बिनेशन फाइंड करना पड़ेगा. टोटल चिट है 10, उसमें से सिलेक्ट करनी है 2. सो हियर n इज इक्वल्स टू 10C2. 10 into 9 upon 2 is equals to 45. नाउ इवेंट ऑफ कथन गेटिंग प्राइज उसको हम डिनोट करेंगे विथ इवेंट ए. एंड इवेंट दैट कथन डज नॉट गेट प्राइज उसको हम डिनोट करेंगे विथ ए डैश. जैसे हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है, इवेंट ए ना होने के चांसेस विच इज़ डिनोटेड विथ ए डैश.
जो इवेंट में नहीं है वो आएंगे इवेंट ए डैश में, जो सैम्पल स्पेस में है। सो event of Kathan getting prize A, event that Kathan does not getting prize A dash. Now the outcome in which Kathan will draw 2 chits at a random from 7 chits which are eligible for the prize, यानी कि टोटल 3 ऐसी प्राइज है कि जो एलिजिबल है प्राइज के लिए। सो द आउटकम इन विच कथन विल ड्रॉ 2 चिट्स एट रैंडम फ्रॉम 7 चिट्स, 7 चिट में से अगर वो 2 चिट निकालेगा तो वो क्या होगी, डज नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइज। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए डैश फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए डैश। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जिसमें कथन जो है वो प्राइस के लिए एलिजिबल ना हो सके। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, उसमें से अगर हम ए डैश माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ सच आउटकम m इज इक्वल टू 7c2। देखो यहाँ पे टोटल 10 है, उसमें से 7 जो है वो नॉट एलिजिबल है और 3 जो है वो एलिजिबल है फॉर प्राइस। तो अगर कथन जो है वो 10 में से 2 चिट किस में से सिलेक्ट करेगा, 7 में से। सो 7c2 यानी कि 7 में से अगर वो 2 चिट सिलेक्ट करेगा तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नॉट एलिजिबल, उस सिलेक्शन में उसको प्राइस नहीं मिलेगा। तो हम पहले फाइंड करते हैं पी ए डैश। ए डैश इज इक्वल्स टू 7c2। यहाँ पे ए डैश के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे 7c2। हम अभी फाइंड कर रहे हैं कथन डज नॉट गेट प्राइस ए डैश। सो फॉर दिस फेवरेबल आउटकम इज 7 ऐसी चिट्स है जो प्राइस के लिए एलिजिबल नहीं है, उसमें से 2 चिट कथन सिलेक्ट कर रहा है। सो 7c2 इज इक्वल्स टू 21। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश is m upon n, 21 upon 45 is equals to 7 upon 15. So the required so the probability of a dash is 7 by 15. अब हम क्या करेंगे, हमें पी ए चाहिए, यानी कि कथन जो है वो प्राइस ले सके ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो किस तरह से फाइंड होगी, पी ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए डैश, यानी कि 1 माइनस 7 बाय 15। पी ए किस तरह से मिलती है, जैसे हमने आगे फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस पी ए डैश इज इक्वल्स टू पी ए। सो 1 माइनस 7.15, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8 बाय 15। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें कथन जो है वो प्राइस के लिए एलिजिबल हो सकता है। दस प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स प्राइस 8 बाय 15। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं वो है आपके लिए होमवर्क। आपको ये अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इस सम।